तो बिलाखिर वो खबर आ गई जिसका आप सबको इंतज़ार था कि नेशनल बैंक स्टेडियम पे भी अपग्रेडेशन का काम और रेनोवेशन का काम शुरू हो गया है। चैंपियंस ट्रॉफ़ी 2025 के लिए पाकिस्तान में जिन 3 वेन्यूज़ का इंतखाब हुआ है, उसमें नेशनल बैंक स्टेडियम भी एक वेन्यू है और कज़ाफ़ी स्टेडियम में तो पहले ही काम शुरू हो चुका है। लेकिन इंतज़ार था इस खबर का कि कब नेशनल बैंक स्टेडियम में काम शुरू होगा, तो काम शुरू हो गया है। उसकी तफसीलात क्या हैं, वो आगे चल के वीडियो में आपको बताते हैं। क्या प्लान्स हैं, क्या जो है वो स्टैंड्स, कौन कौन से स्टैंड्स रेनोवेट होंगे, कौन से स्टैंड्स गिराए जाएंगे और कितने वक्त में ये सब प्रोजेक्ट मुकम्मल होगा, ये डिटेल्स आपके साथ शेयर करेंगे। लेकिन आपको पहले ये बताते चलें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने जो एक हाई लेवल मीटिंग चेयर की थी कराची में आज से तकरीबन 3 महीने पहले, उसमें डिज़ाइन नेशनल स्टेडियम कराची के बारे में बताया गया था कि यहाँ पे रेनोवेशन शुरू होगी। लेकिन उसके बजाय कज़ाफ़ी स्टेडियम में पहले रेनोवेशन शुरू हुई, बल्कि अब जो प्रोजेक्ट का पहला हिस्सा है वो तो कंप्लीट भी हो गया है। जो डेमोलिशन थी मेन पवेलियन की और इमरान खान फजल महमूद इनक्लोजर की, वो कंप्लीट हो गई है और वहाँ पे अब सफाई का काम जारी है। उसके बाद कंस्ट्रक्शन का काम शुरू होगा। लेकिन अगर बात की जाए पिंडी स्टेडियम और कराची के नेशनल बैंक स्टेडियम की, तो शायद पाकिस्तान में जिस स्टेडियम में सबसे ज़्यादा काम की ज़रूरत थी वो नेशनल बैंक स्टेडियम में थी। और उसकी जो प्रोजेक्ट की डिटेल्स सामने आई हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। वैसे तो अगर आप नेशनल बैंक स्टेडियम गए हुए हैं और आप उससे वाकिफ़ हैं तो आपको पता है कि उस पूरे स्टेडियम में हर जगह ही काम होने वाला है। लेकिन जो स्टेडियम में सबसे बदनुमा दाग है वो फार एंड पे ये पुराने ज़माने का स्कोर बोर्ड और इसके इर्द गिर्द जो स्टैंड्स बने हुए हैं, बिल्कुल प्लेन सीढ़ियाँ बनी हुई हैं और स्कोर बोर्ड के ऊपर एक अजीब सा लोहे का स्ट्रक्चर बना हुआ है। बिल्कुल ऐसा लगता नहीं कि ये पाकिस्तान जो क्रिकेट की दुनिया का बहुत बड़ा मुल्क है, उसके सबसे बड़े शहर के स्टेडियम में इस तरह का भी कोई मज़ाहिया किस्म का स्ट्रक्चर हो सकता है जैसा कि फार एंड पे था नेशनल बैंक स्टेडियम में। लेकिन अब जो डिटेल्स सामने आई हैं उसके मुताबिक फार एंड का ये जो स्टैंड है, इसको गिराकर यहाँ पे एक मीडिया सेंटर बनाया जाएगा। और जी हाँ, कराची का नेशनल स्टेडियम ही वो वाहिद स्टेडियम है पाकिस्तान में जहाँ पे जो मीडिया सेंटर है वो अभी भी मेन बिल्डिंग में वाक़ है। लेकिन अगर आप देखें मुल्तान, लाहौर और रावलपिंडी में जो मीडिया सेंटर्स हैं वो फार एंड पे बिल्कुल अक्रॉस हैं मेन पवेलियन के। लेकिन नेशनल स्टेडियम में अभी तक जो मीडिया सेंटर था वो बिल्कुल मेन बिल्डिंग के अंदर ही था। और वहाँ से जो कुछ मैंने शुरू में आपको कुछ वीडियोस में बताया था कि वहाँ पे जो कमेंटेटर बॉक्सेस हैं उनका इतना ख़राब व्यू है कि उनके सामने सिर्फ लोहे का जंगला ही नज़र आता है, वो जो छत है, और बिल्कुल भी वो मुनासिब नहीं है और काफ़ी वो कंजेस्टेड सी जगह है प्रेस के लिए काम करने के लिए भी। और इसके अलावा जो वीआईपी आपके जो प्रेसिडेंशियल बॉक्सेस होते हैं या कॉरपोरेट बॉक्सेस होते हैं उनके लिए भी वो जगह तंग पड़ जाती है, क्योंकि ज़ाहिर है मेन बिल्डिंग इतने बड़े स्टेडियम में इतनी छोटी सी बिल्डिंग इतने अरसे तक रही। लेकिन अब ये मसले हल हो जाएंगे क्योंकि जो फार एंड पे बाकी स्टेडियम्स की तरह यहाँ पे एक जदीद तर्ज का मीडिया सेंटर बनेगा और उसके इर्द गिर्द जो स्टैंड्स हैं ये भी रेनोवेट होंगे। और इन स्टैंड्स की बैक पे जो अभी तक तफसीलात सामने आई हैं उसके मुताबिक वहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस और कॉर्पोरेट बॉक्सेस बनेंगे। ज़ाहिर है छत का ये डिज़ाइन भी तब्दील होगा क्योंकि ये छत भी बहुत बड़ा मसला है। यहाँ से सारा व्यू ख़राब हो जाता है जो ही आप स्टैंड्स में पीछे जाते हैं और आगे जाएं तो ज़ाहिर है वो मशहूर ज़माना जो जंगला है उसके बाद आपको कुछ नज़र नहीं आता। और ऑल्सो अगर आप ये देखें तो ये जो स्टैंड्स हैं इनकी जो पहली सीढ़ियाँ हैं ये बिल्कुल ज़मीन के साथ लगी हुई हैं। और यहाँ जब एडवर्टाइजिंग होर्डिंग्स लग जाते हैं और प्रोडक्शन और ब्रॉडकास्ट क्रू का जो है अमला वो इर्द गिर्द घूम रहा होता है और भी वॉल्टियर्स बॉल पिकर्स इस रीजन में घूम रहे होते हैं, तो जो नीचे की नशिस्तें वहाँ से तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आता। और ज़ाहिर है कैसे भूल सकता हूँ मैं जंगला। बहरहाल अब जो डिज़ाइन सामने आया है उसके मुताबिक तो ये सब चीज़ें जो हैं ये सब मसले मसाइल हल हो जाएंगे। इसके अलावा जहाँ पे एक और भी बड़ा बदनुमा सा धब्बा है, यहाँ पे ये जो ग्राउंडमैन का शेड है इनका भी सारा इक्विपमेंट बाहर पड़ा होता है फार एंड पे। तो अगर ये स्टेडियम की ये सीट्स रेनोवेट होंगी, अब मुझे नहीं पता, इसमें इस बारे में कंफर्म करके आपको बताऊंगा कि क्या कोई ऐसा डिज़ाइन रखा गया है
कि स्टैंड्स ऊपर से शुरू हों और उनके नीचे हाफ बेसमेंट बनाकर वहाँ पे ग्राउंडमैन का शेड हो, जहाँ पे उनका सारा इक्विपमेंट पड़ा हो, क्योंकि ज़ाहिर है काफ़ी ज़्यादा इक्विपमेंट होता है, न सिर्फ रूलर्स होते हैं छोटे बड़े दो तरह के, उसके अलावा ग्रास कटिंग मशीनें होती हैं, इसके अलावा सुपर सॉपर्स होते हैं। आजकल के जदीद ग्राउंड स्टाफ के लिए काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट चाहिए होता है, और उसके लिए प्रॉपर जगह भी होनी चाहिए, जो कि स्टेडियम में अभी तक नहीं थी। तो नए स्टैंड बनने के बाद उम्मीद है कि ग्राउंडमैन का मसला भी हल हो जाएगा। अगर बात करें यहाँ पे नेशनल स्टेडियम में, जैसे मैंने कहा मेन बिल्डिंग इस वक्त जो है वो बहुत छोटी है इतने बड़े स्टेडियम के हिसाब से, तो उस पे से बोझ कम हो जाएगा जब सारा मीडिया सामने शिफ्ट हो जाएगा। एक तरह से ये अच्छा भी होगा, क्योंकि अभी जब भी मैचेस होते हैं तो अक्सर सामने के एंड पे आपको पता है कि बिल्कुल क्राउड नहीं आता। जब पीएसएल भी हुआ था रिसेंटली, तब भी ये जो सामने वाला स्टैंड था, यहाँ काली कुर्सियाँ लगी हुई थी और ये सारे स्टैंड खाली ही रहते हैं। एक और भी एडवांटेज हो सकता है इस तरह काम करने का, मरहलावार काम करने का। जैसे मैंने कहा कराची में क्राउड तो आता नहीं, तो जो बांग्लादेश के साथ सीरीज़ हैं वहाँ अगर ये टेस्ट मैच हो भी, तो वहाँ पे इस तरह का कंस्ट्रक्शन साइट बनाकर इसको पीछे से बंद किया जा सकता है और उसके पीछे काम जारी रह सकता है। हमने देखा है कि जब लॉर्ड्स में रेनोवेशन हुई, एमसीजी में रेनोवेशन हुई, तो इस तरह की कंस्ट्रक्शन साइट बनाकर अंदर मैच हो रहा होता है, क्योंकि अभी तक वो जो फार एंड है यहाँ पे कुछ ज़्यादा काम है नहीं किसी का, कोई मीडिया यहाँ होता नहीं है, इसके अलावा और कोई वहाँ मसरूफियत नहीं है। तो आप इसको क्लोज़ ऑफ करके कंस्ट्रक्शन साइट बनाकर मैच कराया जा सकता है या क्रिकेट कराई जा सकती है। यहाँ इवन अक्टूबर में अगर इंग्लैंड की टीम भी आती है तो फिर भी कंस्ट्रक्शन भी हो रही हो और साथ ही मैच भी चल सकता है। ये एक एडवांटेज है अलबत्ता नेशनल स्टेडियम का, क्योंकि जो फार एंड है वहाँ पे ऐसी कोई एक्टिविटी है नहीं। जिस तरह कज़ाफ़ी स्टेडियम में अगर आप देखें तो जो मेन बिल्डिंग टूटी है, तो सारे पवेलियन ख़त्म हो गए हैं, चेंजिंग रूम ख़त्म हो गए हैं, इसलिए वहाँ पे क्रिकेट हो नहीं सकती, क्योंकि प्लेयर्स के बैठने के लिए कोई जगह नहीं है। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट थी, और इसके अलावा जो काम शुरू हुआ अभी तक वो इतलात यही हैं कि यहाँ पे बोरिंग का काम शुरू हुआ है। ज़ाहिर है पानी कराची में इतना ज़्यादा मिलता नहीं ओपनली, तो बोरिंग का काम शुरू होगा, जिससे अंदाज़ा होगा कि पानी कितनी गहराई में है यहाँ पे। और इसके अलावा जो और मसले मसाइल हैं स्टेडियम के, जैसा मैंने कहा काफ़ी हैं वैसे तो, लेकिन सबसे एक और बड़ा मसला इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड का भी है कि उसकी जो प्लेसमेंट है वो बहुत ही गैर मुनासिब है। तकरीबन एक तमाम स्टैंड जो है उससे भर जाता है, और उसके अलावा उसकी क्वालिटी इतनी ख़राब है कि उसकी रेजोल्यूशन बहुत ही ख़राब है, और अगर मैच बिल्कुल रात गए अंधेरे में ना हो तो स्क्रीन पे कुछ नज़र नहीं आता। और दुनिया में वो पहली शायद ये ऐसी स्क्रीन है जो इतनी नीचे है कि वो खिलाड़ी जाके उसको कम से कम हाथ भी लगा सकते हैं, या जो छक्के चौके लगते हैं वो सीधा बॉल स्क्रीन को भी जाके लगती है। तो स्क्रीन को भी हटाना, पहले मरहले में ही इसको हटाना बनता है। छत के जो मसाइल हैं, वैसे जैसे मैं शुरू में वीडियो के कहा था कि कराची का नेशनल स्टेडियम वो वाहिद स्टेडियम है जिसको मुझे लगता है कि पूरे को शुरू से गिरा के नए सिरे से बनाना ज़्यादा बेहतर है, लेकिन ये भी मरहलेवार ही हो सकता है। तो अगर फार एंड पे कम से कम इस तरह की एक्टिविटी हुई और चैम्पियंस ट्रॉफी से पहले वो मसला हल हो गया, तो ये भी एक बड़ी बात होगी, क्योंकि ज़ाहिर है वक्त कम है और काम बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस सिलसिले में तो ज़रूर शाबाश देनी चाहिए कि इनिशिएटिव उन्होंने लिया है, और अब ये कितनी जल्दी वो कंप्लीट कर पाते हैं, क्या कोई डिज़ास्टर होगा कंस्ट्रक्शन में, आपको पता है कि टाइमलाइन की डिलेज़ होती रहती हैं, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो उम्मीद करेगा कि सारे प्रोजेक्ट वक्त पर मुकम्मल हो जाएं।